फिर उसकी वंदना होगी। अज्ञानान्तिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती मया पृष्ठा पीडा पुस्तकधारिणी हंसवाहन समायुक्ता विद्यादानं करोतु मे। या कुन्देन्दुहारहारधवला या सुप्रभस्तावृता या वीरावतन्मण्डितकरा या सुप्रभस्ता या। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ने जैसे निर्देश किया है कि भाई गीता क्या और गीता का क्या है। आजकल कलयुग के जमाने में दो ही वेद हैं, एक तो श्रीमद् भगवद गीता और एक रामचरितमानस। आपकी कोई भी समस्या है एक दुआ मिल जाएगा और आपको गीता में एक श्लोक मिल जाएगा। और जब ये आता है कि गीता का महत्व क्या है, हम गीता क्यों पढ़ते हैं, तो हर चीज का पहले इंट्रोडक्शन होता है, प्रस्तावना होती है। तो गीता का महत्व क्या है, महत्व गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मावस्य। गीता ही सुंदर गीता, गीता सुगीता किमन्ये शास्त्र विस्तरै, और दूसरे शास्त्रों को विस्तार से पढ़ने से क्या है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मावस्य। ये भगवान के भवन रूपी इससे ज्यादा क्या हो। एक ही शास्त्र है, एक ही देव है और एक ही नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब दूसरा गीता का एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, मल निर्मोचनम नित्याम, मल निर्मोचनम नित्याम जल स्नानम धने धने गीता स्नानम संसार मल नाशनम। कोई मैल हो जाए शरीर का उसको जल से धो करके साफ करते हैं, लेकिन जो संसार का मैल है माया जाल में इंद्रियों के जाल में सब कुछ उसको धोने के लिए गीता गंगा जल की गंगा जल से धो लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। और गीता का आप अगर भाव से ज्यादा समझ रहे लेकिन हाँ कुछ भी के लिए सेवा में करता हूँ गीता पढ़ता हूँ। गीता गंगोदकम पीता पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी गंगोदक पीकर के आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये तो गीता का गहन महत्व है। और फिर उसने कह दिया है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भाई आप सब धर्मों को छोड़ दो। सब धर्म क्या, मातृ धर्म, पितृ धर्म, हिंदू धर्म और भगवान के भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय के 66 में सर्वधर्मान्, सब धर्मों को छोड़ के माम एकम शरणं व्रज, मेरे अकेले के शरण में आ जाओ। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मां सिजा, डरे मत, घबराओ मत, आजा सकता। अब आप अगर भागवत गीता वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस पूरा नहीं पढ़ सकते तो सबका पूरा एक एक श्लोक में कीजिए। वाल्मीकि रामायण आदौ राम तपो बनादि अपना भक्ता अवरम नाम वेदे ही हरणम जटाई वर्णम सुग्रीव सब भागवत गादी निर्दरणम समुद्र तरणम लंका पुरीधार पश्चात रावण कुंभकर्ण चेतक रामायणम। ऐसे ही बात है, ऐसे ही गीता अगर आप पूरे 18 अध्याय ना पढ़ सकते हो तो मेरे अनुभव के अनुसार केवल 2 श्लोक याद करना। एक 9वें अध्याय का 22वां, तो उसके आपसे सब डाउट हो जाएगा। आपको खाने पीने की चिंता रक्षा की सत्य रहते तो भगवान क्या कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगेन। अनन्या चिंतयन्तो मां, ये जना जो मनुष्य
निर्भर न रहकर मुझे अकेले पर निर्भर रहता है। अनन्या चिंतयन्तुमां ये जना तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यां, मैं उनकी योग और क्षेम जो उसके पास है उसकी रक्षा करूंगा और उसका जो खाने पीने का इंतजाम उसे मैं वहन करूंगा। फिर आपको किस बात की चिंता। अनन्या चिंतयन्तुमां ये जना तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम। और एक तो इसलिए कि ना खाने की चिंता ना पीने की चिंता। दूसरी बात 18वें अध्याय 66 का सर्वधर्मान। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको मनुष्य जन्म क्यों मिला है और इसका हमको क्या कर्तव्य करना है। भाई भगवान बड़े दयालु, भगवान देखते हैं कि 84 लाख योनियों में कुत्ता मुर्गी सुअर कुत्ता क्या क्या बना है। मैं कृपा कर माँ बाप तो हो पड़ती माता सबके माँ बाप को है भगवान। तो वो कहते हैं कि भाई कबहू करना न दे देख ईस मेरे एक समय वो देखते ही 84 लाख में घूम रहा है तो कृपा कर कबहू की करना न दे मनुष्य जन्म देख ईस मेरे एक समय प्यार प्यार भाई ये 84 लाख अब भाई मनुष्य जन्म आपको मिल गया तो आपको करना क्या है। रामायण जवाब देती है अरे देर करे को ये फल भाई भजो राम सब काम गिराई। जब मनुष्य जन्म मिल गया तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है। भजो राम सब काम गिराई। सब काम को छोड़ सब कोई सब करना सब काम हे धरे को ये फल भाई भजो राम सब काम गिराई। और शंकर की पार्वती जी अपना सारा जिंदगी का अनुभव बता रहे हैं। उमा कहूं अनुभव में अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये सब सपना तुम्हारा है। सभी सीनियर सिटीजन है प्रैक्टिकली भी देख लिया होगा। दुनिया में तुम्हारा कोई सिवाय बुढ़े होते होते गुजर होते समझ जाएंगे कि तुम्हारा दुनिया में कोई सब मतलब दुनिया है। स्वार्थ सुर नर मुनि जन की ये रीति और स्वार्थ करे सब। ये मेरा पिता है वो तक स्वार्थ हो रहा है पिताजी पेंशन ना मिले ना मिले संबंध कोई किसी का नहीं सिर्फ स्वार्थ। इसलिए क्या करे अब भजन क्या करे। भजन में आपको पता है भजन कैसे करोगे। दो तरीका या तो गुरु की शरण जाओ, गुरु मंत्र देंगे आप, गुरु की शरण जाना पड़ेगा। माध्यम तो कुछ होना चाहिए। तो इस वजह से आपको गुरु बनाना पड़ेगा, रास्ता दिखाएगा। और संत और शास्त्र इनसे हमको ज्ञान मिलता है। तो गीता का महत्व बताई गया है। गीता सुगीता और किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और गीता गंगोत्तम गीता चलना अब देख तो मिल गई आपको करना क्या है तो भजन करना। लेकिन ये मन जो है ये ऐसा है भजन कर रहे हैं कहाँ चला जाए। भाई संसार में दिया है 60-70 साल है लेकिन उसका फल आपको कुछ नहीं मिला। तो अब ये मन है तो जब अर्जुन को समझाते समझाते धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र सब नेता किंतु समझे दृष्टा पांडवानी दुर्योधन आचार्य राजा पश्चिम पुत्राणाम आचार्य अत्र सूरा श्वासा समाज युद्धारो विराट प्रथम अध्याय से लेकर के पहुंच जाते हैं 10वें अध्याय में। तो अर्जुन की जब जिज्ञासा होती है मेरे चाचा ताऊ दादा दादी है मैं इनसे कैसे करूंगा। भगवान समझाते हैं कि भाई ये अधर्म क्षत्रिय धर्म है अधर्म के खिलाफ तुमको लड़ना। तो अंत में जाके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं प्रभु आप जो समझा रहे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और क्या कहते हैं संचितम ही मन
चंचलम ही मने प्रमाथि बलभद्रम तस्याहं निग्रहे मनो वायु रूपी सुदर्शन। प्रभु ये जो मन है ये बहुत चंचल है, प्रमाथि है, बलवान है, दृढ़ है। प्रमाथि है, बलवान है, दृढ़ है। तस्याहं निग्रहे मनो वायु रूपी सुदर्शन। इसको कंट्रोल तो करना इतना मुश्किल है जैसे वायु को कंट्रोल करना। जैसे वायु को एयर टाइट कैसे करोगे, बड़ा मुश्किल है। इसी तरह तो अर्जुन जवाब देते हैं और आप सब भी सुन लो। जो कहते हैं ना मन कंट्रोल में नहीं होता, मन की दवा सुन लो। एक आधे श्लोक में मन की दवा भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताइए। अर्जुन को तो केवल एड्रेस किया है, ये अर्जुन को एड्रेस करके पूरी यूनिवर्स के लिए संदेश दिया है भगवान। तो क्या कहते हैं जवाब में? असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रह। महाबाहु अर्जुन असंशय है, सही कहते हैं। इसको बस में करना बड़ा मुश्किल है। अब अंडरलाइन असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास से बोलते वैराग्य से बनने की दवा सुन लो। अभ्यास से बोलते बोलते धीरे धीरे भगवान नाम का अभ्यास करो। प्रैक्टिकल बहुत छोटी कविता पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल क्या है? जितना नाम भगवान का दे लोगे ये प्रैक्टिकल। सांसों सांसा नाम रखो नहीं, केवल क्या करना है आपको? आपको भगवान का भजन करना है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास से बोलते बोलते अभ्यास करो नाम वैराग्य से ग्रहिते ये दोनों घर में मधुरो करते बाप सुखम अस्ति विरक्तस्य होने एकांत जीवन। जंगल में मुनि जाते क्यों जाते हैं? अब घर में मधुरो संसार है तो दृश्य उसके भोग नहीं करो। जंगल में एकांत तो सबसे पहला क्या है? एकांत। आपको अगर आप मेरे जिज्ञासु हो तो आप अपने कमरे में किसी भी स्थान पर घंटा 2 घंटा भगवान के नाम का स्मरण करो। एकांत में एकांत जरूरी है, सॉलिड एटीट्यूड एकांत। फिर क्या है? सुखम अस्ति विरक्तस्य होने एकांत पे रहना बहुत जरूरी है। मन और सत्संगति भाई शास्त्र सत्संगति कथ्य करना करोगी इंसान। सत्संगति मनुष्य में क्या नहीं कर सकती। तो यहाँ कथा सुन के गए और कथा सुन के घर गए और साफ कथा सुन के गए कि भाई ऐसा भजन करा के वहां जाके गई भूल गई, अरे दिन ये ना करो क्षण ज्ञान होगा। तो उसके लिए क्या कहा है? मैं नामते पुराणांते स्मशानांते जयामति सामति सर्वदाश्चे गुणं च विधना। मैं तुम क्रिया के अंत में हर ज्ञान सब तो होता है। अरे जीवन में कहा सारी नष्ट शक्ति नष्ट पुराणांते भागवत कथा चल रही है तो सबकी समझ में आ जाता है भगवान के भजन का बेटा राम जैसा है तो अब भजन करना चाहिए भाई ऐसे राम भाई आदर्श है। तो करना क्या है भाई आपको कि भाई कथा सुनिए और क्षण ज्ञान पुराणों के अंत में कथा सुनिए क्षण ज्ञान। भाई भजन करेंगे जाके जाके जाते मैं नामते पुराणांते स्मशानांते जयामति। कोई मर गया है अपने संसार झांक में जा रहे हो, मूर्ख से मूर्ख आदमियों को ज्ञान होता है कि हमें भी मरना, सबको मरना। तो फिर क्या करना चाहिए कि भाई अच्छे ही काम करने चाहिए मत। और जहाँ नीम की पत्ती खाई और कंकर पीछे को भेजा भूल गए चल रहे पीछे चल रहे मैं पुराणांते स्मशानांते जयामति। इन तीनों क्रियाओं के बाद में जो क्षणिक बुद्धि होती सामति शब्दा से वो बुद्धि अगर हमेशा है वो ना उच्चती बदलना तो बंधन से मुक्त क्यों ना हो जाए। अब भाई दवा तो हो गई। दवा क्या है? अभ्यास है बोलते हैं वैराग्य। जा करके धीरे धीरे 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा और अभ्यास करते करते महाराज से क्या कहते हैं? सांसों सांसा राम
अब जो समय बचा है, जिंदगी बची है, पता नहीं अभी सांस आएगा आए, जितनी सांस बची है भगवान के नाम का स्मरण करो। अब उससे क्या कहते हैं, जो मानव महाराज ऐसा है, और तो क्या कहता है पुत्र की, अरे भाई मन तो भटकता है, कैसे मन नहीं मानता। तो ऐसे लोगों के लिए ये जवाब है भाई, भाव को भाव, तुलसीदास जी कह रहे हैं, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम ले मंगल विसिदस। तुम भाव से लो, तो भाव से लो, आलस से लो, क्रोध में लो तो सही, भाव को भाव अनक आलस हो और नाम ले मंगल से। चार दिशाओं में नहीं, दसों दिशाओं में कल्याण होता है। तुलसीदास जी और आगे बढ़ रहे हैं, कलयुग की में और क्या कहा है, भाव से तो भाव से तो और क्या कहा है, अरे कलयुग एक मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग की एक बहुत बड़ी महिमा है, मानस पुण्य हो, आप मन से अच्छा सोचो तो उसका पुण्य मिलेगा, और आप मन से बुरा सोचो उसको आपको उसका फल मिले। और क्या चाहिए आपको, केवल भगवान का नाम से लो, भाव से लो, तुम्हारे भाई ले तो सही। देखिए धन्यवाद। हमारे जो पंडित जी के पास तो गागर में सागर है और बड़ा ये अलग से सेशन लेना हो, लेकिन आज जिस ढंग से आपने समय में लिमिटेड समय में 15-18 मिनट में तो बहुत अच्छी गंभीर बातें गीता के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, और जीवन में कैसे हम ध्यान लगाएं, कैसे माला जपें, कैसे क्या करें, बहुत अच्छा अपना प्रकाश लगा। आपका बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। चतुर्वेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये हमारे YouTube पर उपलब्ध रहेगा वीडियो, आप लोग देखें और हमारे गीता से सब जुड़े, सभी लोग गीता से जुड़े, आपके माध्यम से और लोग जुड़ेंगे, उसका आनंद अलग होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।